बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर आदर्श नगर मालपुरा की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी में मुंशी प्रेमचंद विरचित कहानी ईदगाह। ईदगाह का वो दृश्य जब संवाद के माध्यम से बालक एक दूसरे को अपने आप में श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मुहावरे भाषा का प्रयोग किया है। कहा कि मोहसिन ने एडी चोटी का जोड़ लगाकर कहा, एडी चोटी का जोड़ लगाना वो संपूर्ण प्रयास करना। एडी चोटी का जोड़ लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने कहा, वास्तव में ठीक है, मोहसिन की बात का प्रतिकार भी नहीं है। बोला कि चिमटा जो है मानते हैं दुष्ट में हिंद है, लेकिन पानी तो नहीं ला सकता, पानी तो बिस्ती रहेगा। हामिद भी उस बात का प्रतिकार कैसे करता है, उस बात को कैसे वो काटता है देखिएगा। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा कि बिस्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी ला करके उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस। चिमटा दिखाया तो काम हो गया। अभिप्राय क्या है? किसी भी काम को करने के लिए थोड़ा सा उग्रता दिखानी पड़ती है। हमारे यहाँ भागवत गीता में कहा है ना, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान ने 18 अध्याय तक कृष्ण भगवान जो है अर्जुन को उपदेश देते रहे। अंतिम में क्या किया? अंतिम में उन्होंने विराट स्वरूप दिखाया, और जो ही विराट स्वरूप दिखाया अर्जुन ने कहा कि महाराज मैं तो युद्ध के लिए तैयार हूँ। अभिप्राय यही था कि किसी भी काम को करवाने के लिए विराट स्वरूप का दिखाना आवश्यक था। उसने भी चिमटे को सीधा खड़ा किया और बोला कि यदि एक डांट पिलाऊंगा तो बिस्ती दरवाजे पर आकर के पानी छिड़कने लगेगा। यहां मोहसिन परास्त, मोहसिन हार गया, इस तर्क का कोई जवाब नहीं है। मोहसिन परास्त पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई, लेकिन महमूद जो था वो भी अपनी बात पर अड़िग था। उसने अपनी बात पहुंचाई। अगर बच्चों पकड़ा गया, बीच बात में काट करके कुमुक पहुंचाना, अपनी बात पर कहना, बीच तक अपनी बात को रखना। अगर बच्चों पकड़ा जाए तो अदालत में बंदे बंदे फिरेंगे। अब तो वकील साहब के पैरों पड़ेंगे, और यदि पकड़ में आ गया तो वकील साहब जो है वही छुड़ा पाएंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। तर्क वजनदार था, इसका जवाब हामिद के पास नहीं आया। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़ करके कहा, ये सिपाही वाला बंदूक, ये सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने पूछ चढ़ा करके कहा, ये बेचारे हम बहादुर रुस्तमें को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देख करके दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई, नई बात उसको लगी। उसके दिमाग में एक नई बात आती है। वो कहता है कि तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन ये बात ना हुई। उसने कहा कि इस तर्क के आगे हामिद जो है वो कहीं न कहीं अपनी बात जो है वो रख नहीं पाएगा। हामिद जो है कहीं न कहीं इस बात का जवाब नहीं दे पाएगा। लेकिन हामिद ने उसका तुरंत जवाब दिया। आग में ऐसे हर कोई थोड़ी कूद जाता है, आग में तो बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे ये वकील, सिपाही, बिस्ती लौंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे, अर्थात लड़कियों की तरह या स्त्रियों की तरह। यूपी का शब्द है, और यूपी में इस भाषा में यूपीए भाषा जो होती है, अर्थात उत्तर प्रदेश की भाषा, उत्तर प्रदेश के आसपास की जो भाषा है, उसमें लड़कियों को इस नाम से संबोधित किया जाता है। स्त्रियां लड़कियों की तरह या स्त्रियों की तरह घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो यह रुस्तमें हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी पर मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। क्या कहा कि महमूद ने अपनी बात का जोर लगाते हुए कहा कि वकील साहब को देखिएगा, कुर्सी पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा जो है वो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। इस तर्क ने सभी और नूरे को सजीव कर दिया। जो अपने जो हामिद के तर्कों से परास्त होकर के
शैथिल्य को प्राप्त हो चुके थे, उनमें भी जान आ गई थी, क्योंकि महमूद का तर्क बड़ा जोरदार था। कितने ठिकाने की बात उसने कही थी पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवाय और क्या कर सकता है? चिमटा है, रसोई में काम नहीं आएगा तो और कहाँ काम आएगा? तो कहा कि इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा। हामिद को ऐसा दमदार जवाब जो है वो समझ नहीं पाया। उसने धांधली शुरू कर दी, अपने मनगढ़ंत बातें जो करना शुरू कर दिया। मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। उसने कहा मेरा चिमटा कोई बावर्ची खाने में रहेगा क्या? रुस्तमे हिंद है, और रुस्तमे हिंद कोई चिमटे, रुस्तमे हिंद कोई बावर्ची खाने में रहते हैं क्या? क्या करेगा? वकील साहब की कुर्सी पर जाकर के बैठ जाएगा, तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा, उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। क्या गजब की बात की है, कानून उसके पेट में डाल देना। बात कुछ बड़ी नहीं, खासी गाली गलौज थी, कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। देखिएगा आपस में उलझने लगे, लेकिन कानून पेट में डालने वाली बात जो है वो जबरदस्त बात थी और वो दिल को छू गई। ऐसी छा गई कि तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए। मुंह ताकना, देखते रहना। कोई ढेलचा कनकोवा किसी गन्ने वाले कनकोवे को काट गया हो। देखिएगा यहाँ एक शब्द आता है, कोई ढेलचा कनकोवा। ढेलचे का मतलब होता है कम पैसे वाला, कम पैसे का। कनकोवे का मतलब होता है पतंग। जैसे कोई कम पैसे वाली छोटी पतंग किसी गंदे वाले अधिक पैसे वाले या 10 पैसे या 20 पैसे वाली पतंग के लिए कहा गया है। अधिक पैसे वाले महंगे कनकोवे को काट गए हो। कम पैसे का पतंग जो है बड़े महंगे वाले पतंग को काट गया हो, ऐसा उसने बताया। आगे देखिएगा, कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज है। बोला कि कानून तो मुंह से बाहर निकलता है और उसको पेट के अंदर ही डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया। हामिद ने मैदान मार दिया था विजयश्री को प्राप्त करना। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है वह हामिद को मिला। कि जो विजेता है उसे जो सत्कार मिलता है वैसा ही सत्कार कहीं न कहीं हामिद को मिलता है। और औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज न ले सके, लेकिन हामिद उसने 3 पैसे खर्च किए और 3 पैसे में ही रंग जमा लिया। रंग जमाना, प्रभाव दिखाना। देखिएगा मुहावरे जो है पूरे पाठ में मुहावरों का शब्द जो है कहीं न कहीं मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग लेखक मुंशी प्रेमचंद ने किया है। सच्ची तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा वर्षों तक। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा जरा अपना चिमटा दो हम भी देखें। संधि की शर्तें हो गई, अब दोनों में संधि होगी। संधि बातें चलने लगी, संधि होने लगी, दोनों में मेल मिलाप होने लगा। मित्रों में 2 दल जो बने हुए थे उनमें मेल मिलाप होने लगा। आपसी संबंध जो है उनमें होने लगे। और सत्य भी है कि मनभेद और मतभेद में अंतर होता है। मतभेद हो सकता है आपके विचारों से किसी और के विचारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। क्योंकि मनभेद होता है तो संवाद बंद हो जाता है, और संवाद यदि बंद हो जाता है तो सुलह के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। इसीलिए संवाद करते रहना चाहिए। नन्हे बच्चों ने भी यही बताया है कि कोई भी समस्या हो सकती है, किसी भी व्यक्ति को हो सकती है। उस व्यक्ति की समस्या का यदि समाधान करना है तो उससे संवाद आवश्यक है, और यही संधि का पहला नियम है। और कहीं न कहीं संधि की शर्तें
तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देख ले, तुम हमारा रिश्ते लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने खिलौने पेश किए। हामिद ने इन शर्तों के मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे, हारने वालों को दिलासा दी, उनको धैर्य से उनको समझाया कि मैं तो तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच ये चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा, मालूम होता है। अब बोले, लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं था। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया है। चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा। जिस टिकट को चिपका दिया गया है वो पानी से नहीं छूट रहा है। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ न देगा। मोहसिन बोलता है, कोई इन खिलौनों के लिए हमें कोई दुआ थोड़ी देगा। तो बहुत अच्छी चीज लाए हो, क्या लाए हो? महमूद, दुआ के लिए फिरते हो तो उल्टे मार ना पड़े। महमूद बोला, दुआ की बात करते हो, उल्टा आपको मार पड़ेगी। अम्मा जरूर कहेगी, मेले में यही मिट्टी के खिलौने तुम्हें मिले, इसके अलावा कुछ नहीं। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर के होगी। 3 पैसे ही में तो सब कुछ करना था और उन पैसों का सदुपयोग या उन पैसों का उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल जरूरत न थी। उन्होंने कहा, उस पैसे का मैंने उपयोग किया, अब मुझे पछतावे की जरूरत नहीं है, क्योंकि घर में एक उपयोग की वस्तु आ गई है। एक नन्हा और नादान सा बच्चा जब इस तरीके के आइडियोलॉजी को सामने रखता है तो कहीं ना कहीं वो एक आदर्श को देता है। और यही तो है जो प्रेमचंद अपने प्रिंसिपल्स देना चाहते हैं, अपने आदर्श जो है लोगों के सामने रखना चाहते हैं। वो एक आदर्श ये रखना चाहते हैं कि अभाव व्यक्ति को कमजोर नहीं बनाता है, अभाव व्यक्ति को मजबूत बना करके लोगों के सामने ला करके खड़ा कर देता है। और हामिद भी उस अभाव को ही अपने स्वभाव में कन्वर्ट करके उस अभाव को अपने स्वभाव के अनुसार ले जाकर के उस अभाव को समाप्त करता है और एक समझदार बालक की तरफ सामने आता है। तो ये बालक के लिए एक आदर्श है कि कैसे वो जो है ऐसे आदर्शों उसे अपना जीवन अच्छा बना सकते हैं। यही मुंशी प्रेमचंद ने अपनी कहानी में बताने का प्रयत्न किया है। फिर देखिएगा कि फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है, सब खिलौनों का बादशाह है। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दी थी कि रास्ते में भूख लगी और उसके जो पिताजी थे उसने केले खाने को दिए थे। महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया। महमूद ने केले केवल हामिद को दिए, उसके अन्य जो मित्र हैं वो मुंह ताकते रह गए। ये उस चिमटे का प्रसाद था जिसको इन सब लोगों ने मिलकर के, ये उस चिमटे का प्रसाद था जिसको हामिद और महमूद ने मिलकर के खाया था। यदि चिमटे का ही प्रभाव न होता तो शायद ऐसा न होता। आगे का जो भाग है, शेष भाग हम अगली कक्षा में, अगली जो कक्षा लगेगी उसमें हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।